फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की शानदार वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 प्रारंभिक हिंदी खंड आ से मॉडल प्रश्न पत्र के तहत, कहने का अर्थ यही पेपर 2024 में आने की संभावना है। जैसा कि मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। बोर्ड पेपर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो यह भी होने वाला है और जितने भी वीडियो आएँगे सभी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, प्रारंभिक के 15 मिनट प्रार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और ब विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड में आ बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प को चयन करके ओमारियप शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। जैसा कि आपके लिए जो ओमारियप शीट होगी वो 30 नंबर की होगी और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर यहाँ होगा वो 70 नंबर का, टोटल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आपको ओमारियप शीट भी अच्छे से भरना है। ठीक, बॉल पेन आपको देखिए पेपर में ही लिखा है, तो अच्छे पेन लेकर जाइएगा जिससे कि आप अच्छे से काला कर सके। ठीक, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न पत्र हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। वो भी किस पे करना है, ओमारियप शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, देख सकते हैं कि आपको उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, तो इन अंकों को अच्छे से देख लीजिए। ठीक, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ हैं उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से बोर्ड पेपर में यही क्वेश्चन यदि आ जाता है तो आप अच्छे से कर सकें। ठीक, ठलुआ कलम्बल किस विधा की रचना है? ठीक, विधा की रचना है या फिर पहला है, ए में है निबंध, दूसरा है रेखांकित चित्र, सी है संस्मरण और नाटक। ठीक, इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 2, जय पराजय किसका नाटक है? ठीक, जय और पराजय किसका नाटक है? तो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो 1-1 नंबर का है, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, फिर सिर्फ आपको आंसर उतारना है। ठीक, तो देखिए, ईलाचंद जोशी और जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क और राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये क्या है, जय पराजय किसका नाटक है? ठीक, जो कि आपको पेपर देख लीजिए, यदि नहीं आता समझ में तो आपको इस पेपर का हल भी हम बता देंगे अच्छे से, ताकि आप पूरे वीडियो देख सके, फिर से दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, जब हम वीडियो इसका पूरा हल सहित बताएँगे तो। ठीक, अभी सिर्फ़ आप पेपर देख लीजिए, पेपर आपको आ जाता है, हल करना आता है तो आप हल कर लीजिएगा। ठीक, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के या द्रौपदी युग के या प्रगतिवाद के या शुक्ल युग के? ठीक, ये भी 1-1 नंबर का है। ठीक, आ आंचलिक उपन्यासकार हैं, कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार या फिर आज्ञे जी या फिर फणीश्वरनाथ रेड्डी रेणु या फिर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न है। शुक्ल युग की समय विधा क्या है? ठीक, शुक्ल युग की समय विधा क्या है? तो आपको यहाँ से 4 विकल्प है, जो भी आपको समझ में आता है आप अच्छे से लगा दीजिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6 में है कि आस्योदाताओं के प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही हैं? ठीक, भक्ति काल की, आधुनिक काल की या फिर रीति काल की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो आपको समझ में आता है कर दीजिएगा। ठीक, पहले से ही आप देखे रहेंगे तो आपको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो छायावाद या प्रगतिवाद के, द्रौपदी युग के या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, बहुविकल्पी आपको प्रश्न जल्द ही वीडियो आने वाला है बहुविकल्पी प्रश्न के, जो कि आपके हिंदी के पूरे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे उसमें। ठीक, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, पूरा देखिए वीडियो, ताकि आपको एक-एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और टाइम का मैनेजमेंट करते हुए आप पेपर करेंगे, तब आपको क्या होगा, पूरे अच्छे नंबर आ जाएगा। ठीक, प्राकृतिक मानवीकरण किस युग की प्रमुख
विशेषता रही है? ठीक, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद या फिर छायावाद या अंक कविता? ठीक, प्रश्न नंबर 9वां है, नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की या सुमित्रा पंतनंद जी की या जयशंकर प्रसाद जी की या फिर निराला जी की? प्रश्न नंबर 10 है, गीता किसकी रचना है? तो भवानी दास मिश्रा की या फिर धर्मवीर भारतीय की, नागार्जुन की या फिर आज्ञे जी की? ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि चर्क पाड़ी में समाज है, कौन सा समाज है? तो यहाँ से बहु बहुब्रीहि समाज या फिर द्वंद्व या फिर आविर्भाव या तत्पुरुषम। ठीक, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 12 है कि विकारी शब्द के कितने भेद हैं? 4, 3 या फिर 6, इनमें से कोई नहीं। ठीक, प्रश्न नंबर 13 है, कमल का प्राय है? ठीक, वारिद या फिर सर सिज या आलयम या फिर पायोद? ठीक, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 14 है कि पराधीनता का विलोम है? ठीक, स्वाधीनता या फिर आज़ादी या परतंत्रता या इनमें से कोई नहीं? ठीक, चौराहा का तत्सम रूप है? चतुष्पाद या फिर चतुष्था या फिर दोस्ता दो दो रास्ता या इनमें से कोई नहीं? ठीक, प्रश्न नंबर 9 है, 16 नंबर है, कपाट का तद्भव है? ठीक, कपाट, दरवाजा या फिर कपड़ा, इनमें से कोई नहीं? ठीक, 17 नंबर में है कि जो ईश्वर से विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, अस्तित्व या निरास्तित्व या स्वास्तिक या इनमें से कोई नहीं? उनके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य है, कृतवाच्य या भाववाच्य या कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? 19 नंबर है कि तवीय में विभक्ति की वचन है? षष्ठी विभक्ति एकवचन या सप्तमी विभक्ति एकवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन या इनमें से कोई नहीं? ठीक, इस तरीके से। 20 नंबर में है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8, 6, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि आपके पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन है, जो आपको 3 दूना 6, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक, आपको गद्यांश पूरी तरीके से पढ़ना है, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक, उन क्वेश्चनों को इसी गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा विधाओं की स्थिति कैसी है? ठीक, अथवा में करके दिया गया है, तो दोनों में से आपको जो समझ में आता है उस गद्यांश को करना है। ठीक, दोनों ही आपके लिए आसान है, आप जब पढ़े रहेंगे तो। नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई कठिन ही समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब प्रश्न नंबर दूसरा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ठीक, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा एवं छंद लिखिए। अथवा करके दिया गया है कि शीश अथवा करके दिया गया है, तो अथवा में जब 2 क्वेश्चन दिया रहता है तो आपको जो समझ में आता है उसी को कर दीजिएगा। ठीक, दूसरा है, उपयुक्त पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। दूसरा इसमें से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, बहु विशाल विलोचन लाल में कौन सा अलंकार है? ठीक, प्रश्न नंबर 3 यहाँ से है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आपके कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है? अनुवाद करना है। ठीक, हिंदी में इसका भी अनुवाद कर देंगे और संदर्भ भी लिख दीजिएगा, ताकि आपको पूरे तरीके से 5 नंबर, 2 क्वेश्चन है, दोनों में से आपको जो समझ में आता है उसे ही करना है। ठीक, यहाँ से प्रश्न नंबर 3 का खा है, दिए गए
संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित क्या करना है? अनुवाद करना है। हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक? 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से जो समझ में आता है आपको क्या करना है? उसे कर देना है। ठीक? जो कि आपके कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। ठीक? प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। क्या करना है इनका जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय हमने इन सभी और लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ से आप लेखक का एवं कवियों का जीवन परिचय आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उन्हें लिख सकें। ठीक? आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। ठीक? प्रश्न नंबर 4 का ख है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो जैसे कि यहाँ से तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, सुमंत्रा नंद जी हैं। ठीक, हमने ऑलरेडी वीडियो तीनों लोगों का जीवन परिचय अच्छे से बताया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, ठीक। प्रश्न नंबर 5, दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 4 नंबर का है। ठीक, क्या करना है? संस्कृत में से उत्तर देना है, ठीक? तो बस आपको इसी में उत्तर हेर लेना है, मतलब कि खोज लेना है, क्योंकि आप संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं, ठीक? प्रश्न नंबर 6 का क्या है कि हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उनका एक उदाहरण दीजिए, ठीक? 2 नंबर का है। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित लिखिए, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है। ठीक, वीडियो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा। ठीक, 2 नंबर का है, चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उनका एक उदाहरण दीजिए, उसका वीडियो बना दिया है। ठीक, तो यहाँ से आपको इतने कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका हमने वीडियो बना दिया है, ठीक? तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित लोकाकृत एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक? 9 2 11 होना, ख नंबर में है अंगारों पर पैर रखना, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक? इस तरीके से मुहावरों का क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हें समझ लीजिएगा, ठीक? हालाँकि अभी इन सभी पर वीडियो नहीं बनाया, जल्दी ही वीडियो आपको आएगा, ठीक? ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक? प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक का शीर्षक पर निबंध लिखिए, ठीक? शीर्षक पर निबंध लिखना है, ठीक? जो कि हमने वृक्ष, धारा एवं आभूषण इस पर नहीं आपको निबंध लिखा है, लेकिन जल्द ही वीडियो आएगा, आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन मेरा प्रिय पर्वत और तीसरा है प्रदूषण समस्या पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। जीवन में खेल का महत्व, हालाँकि इस पर अभी नहीं वीडियो बनाया है, जल्द ही इसका भी वीडियो हम बना देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि आपके 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक? ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत बोर्ड पेपर में ना हो, ठीक? इस तरीके से आप देख सकते हैं पेपर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।